हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका पार्ट सेकंड आज मैं डाल रही हूँ। पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपडेट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इसी के रूल्स बताए थे। जो पहले मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ एक बार। उसमें हमारा रूल था कंपाउंड सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने बताया था कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ रहे हों तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। हमेशा नॉर्मल रूल्स तो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। एक्सेप्शंस जो होते हैं वही हमारे क्वेश्चंस में पुटअप किए जाते हैं। तो हमारा एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट उसमें था कि यदि कंपाउंड नाउन के साथ, कंपाउंड जो सब्जेक्ट है अपना, उनके साथ यदि ईच या एवरी को यूज़ कर लिया जाए तो हमारी वर्ब प्लूरल ना लगकर सिंगुलर यूज़ में ली जाएगी। सेकंड एक्सेप्शन अपना था कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन आपस में मिलकर एक चीज़ को कंप्लीट करते हो, किसी थिंग को कंप्लीट करते हो, मीन को कंप्लीट करते हो, तो वहाँ भी हम दो नाउन होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगी। जैसे ब्रेड एंड बटर था एग्जाम्पल में, कि ब्रेड और बटर दोनों मिलकर ही एक खाने को कंप्लीट करते हैं, इसलिए वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेते हैं। थर्ड हमारा एक्सेप्शन था कि यदि सब्जेक्ट में एंड की जगह, दो नाउन को जोड़ने के लिए हम एंड की जगह अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज इनका यूज़ करें तो वर्ब हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो क्या है। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। आज का हमारा टॉपिक, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन नंबर 4 पर आते हैं। एक्सेप्शन नंबर 4 हमारा है कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल। आर्टिकल सबको पता है, 3 होते हैं, ए, एन, डी। यदि कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वर्ब हमारी कैसी लगेगी, उसे हम यहाँ देखेंगे। इसमें दो स्ट्रक्चर्स अप्लाई होती हैं। फर्स्ट होता है, हमें पता है कंपाउंड में होता है नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। दो नाउन एंड से जुड़ी होती हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है हमारी, कंपाउंड। यदि हमारा आर्टिकल फर्स्ट नाउन के साथ लग रहा हो, ए और डी, एंड का यूज़ मोस्टली नहीं करते, तो हमारी वर्ब क्या रहेगी। और सेकंड स्ट्रक्चर होती है अपनी कि फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल हो और सेकंड नाउन से पहले हमारा आर्टिकल हो। ए और दी यहाँ पे भी आ रहा हो, ए और दी यहाँ भी आ रहा हो। यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि ए और दी फर्स्ट नाउन से पहले आ रहा है, सेकंड नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो हमारी वर्ब सिंगुलर रहेगी। यदि दोनों नाउन से पहले हमारे आर्टिकल आ रहे हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें लर्न करनी होती हैं। आर्टिकल हमें देखना होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट है तो आर्टिकल कहाँ यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ में लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे एक, द मैनेजर
and cashier in the chamber। अब देखिए यहाँ पे मैनेजर एक नाउन हो गया, कैशियर एक नाउन हो गया, आर्टिकल फर्स्ट नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर अप्लाई हो रही है, तो वर्ब हमारी कैसे रह जाएगी? सिंगुलर, क्योंकि दो नाउन है, आर्टिकल हमारा फर्स्ट नाउन के साथ यूज़ में आ रहा है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर रह जाएगी। यदि ऐसा हो कि इस कैशियर से पहले भी हमारा दी लग जाए, मतलब फर्स्ट नाउन से पहले भी हमारा आर्टिकल लग गया, सेकंड नाउन से पहले भी हमारा आर्टिकल लग गया, तो हमारी वर्ब फिर ये इज़ ना लग के आर लग जाएगी। यही हमारा एक्सेप्शन नंबर 4 है कि आर्टिकल कहाँ यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब रहेगी। अब एक्सेप्शन नंबर 5 आता है हमारा। एक्सेप्शन नंबर 5 है व्हेन सब्जेक्ट is joined पेन यूज़ नहीं हो रहा, ब्लैक से ही करते हैं, is joined by neither nor, either or nor, not only but also, when subject is joined by neither nor, either or nor, not only but also। यदि हमारे सब्जेक्ट में कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज़ आ रहे हों, एंड की जगह हमारे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो इन कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं, तो हमारी वर्ब जो रहेगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ में लेंगे। एग्जाम्पल, either his eyesight or his brakes are responsible for accident। यहाँ पर आइदर और ये हमारी हो गई वर्ब। पहले ही बता रखा है मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि ऐसा हो कि आप वर्ब में से अपना सब्जेक्ट नहीं सर्च कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, तो वर्ब से क्वेश्चन पुटअप कीजिए। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा आइदर हिज आईसाइट और हिज ब्रेक्स, मतलब ये हमारा हो गया पूरा सब्जेक्ट। अब इसमें हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है आइदर और हमने पहले ही कह दिया कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ होगी। सेकंड सब्जेक्ट हमारा है और, मतलब और के जस्ट बाद जो हमारा नाउन है हिज ब्रेक्स प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लग गई। इस स्ट्रक्चर रहती है जैसे आइदर, फिर यहाँ पे हमारा नाउन आ जाता है और,
फिर हमारी यहाँ नाउन रहेगी और फिर यहाँ पे रहेगा हमारी वर्ब। यहाँ की नाउन हमारी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। यहाँ हमारी वर्ब क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। यहाँ का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। एक्सेप्शन नंबर 5 में यही चीज़ है कि नाइदर नोर आइदर और किसी से भी सब्जेक्ट जुड़ रहा है तो हमें यहाँ पे वही चीज़ देखनी है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे जुड़ रहा है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का जो फर्स्ट कंजक्शन पार्ट रहेगा उसके साथ के नाउन पे हमें ध्यान नहीं देना होगा। सेकंड कंजक्शन जो रहेगा उसके साथ जैसी नाउन रहेगी, जैसा सब्जेक्ट अपना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। हम चाहें तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे नाइदर राम नोर श्याम इज रेडी। नाइदर है सब्जेक्ट है, नोर है सब्जेक्ट है। हु इज़ रेडी, नाइदर राम नोर श्याम, ना ही श्याम रेडी है ना राम। फर्स्ट कंजक्शन के साथ के सब्जेक्ट को हमें नहीं देखना, सेकंड जो हमारा कंजक्शन है उसके साथ के सब्जेक्ट को हमें देखना है। ये पूरा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट ही है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। हमारा एक्सेप्शन नंबर 5 यही है कि इन कंजक्शन के साथ दो सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, हमें वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, इस रूल के अंदर जो फर्स्ट रूल कंपाउंड सब्जेक्ट का है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 एक्सेप्शंस हैं वो मैंने यहाँ करा दिए हैं। इसके अलावा और जो एक्सेप्शंस हमारे बुक्स में दिए होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये 5 ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट रूल्स जो इसके हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।